जो व्यवस्था है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समाजकार पार्टी। नहीं रहे कोई भूखा नंगा, नहीं रहे बदहाल, सबको मिले इज्जत और रोटी, देश बने खुशहाल। वाजिब अधिकार पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या उद्देश्य? आज 27/4/2024 को वाजिब अधिकार पार्टी के अध्यक्ष विद्यानंद राम के द्वारा आप तमाम मीडिया कर्मी का स्वागत है। और हम आज छपरा जिला के मशरक पहुंच करके श्री अहमद हुसैन अंसारी जी को 19 संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज से वर्तमान 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के संदर्भ में आए हैं। मैं वाजिब अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आज इनका नाम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं और इनका नॉमिनेशन यहाँ से होना है और आप लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी आम आवाम को हम देना चाहते हैं। वाजिब अधिकार पार्टी भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखते हुए, भारत के संविधान को आत्मसात करते हुए सारी क्रियाकलाप और अपनी बात जनता के बीच रख रहा है। वाजिब अधिकार पार्टी का नारा है, वाजिब अधिकार पार्टी। नहीं रहे कोई भूखा नंगा, नहीं रहे बदहाल, सबको मिले इज्जत और रोटी, देश बने खुशहाल। ये हमारा सोच है। इस मुद्दे पर वाजिब अधिकार पार्टी वाजिबात बाकी सबको जोरों साथ का संकल्प लेकर के आवाम के बीच में आया है। वाजिब अधिकार पार्टी करीब 10 सीट पर पूरे बिहार राज्य में लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विद्यानंद राम 7 झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। अन्य सीट पर कहीं पर श्री रंजीत कुमार जी, कहीं पर अहमद हुसैन जी और अन्य साथी चुनाव लड़ रहे हैं। और आज मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा आपके समक्ष मैं कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बात को जन जन तक आप लोग पहुंचाएंगे और इसके बाद यदि कोई सवाल आप लोगों की तरफ से हो तो आप लोग रखेंगे। जय हिंद। आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब किया गया था? मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त 2017 को भारत निर्वाचन आयोग से हुआ है। उसके बाद 2019 में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। 2019 में समस्तीपुर में स्वयं उम्मीदवार था, जहां पर 29,000 से ज़्यादा मत ला करके हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपने बताया कि अभी फिलहाल में 10 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा, चुनावी एजेंडा? मेरी पार्टी का चुनावी एजेंडा नाम से ही जग जाहिर होता है, वाजिब अधिकार पार्टी। वाजिब का मतलब होता है जो सबको उचित मिले। भारत के संविधान सबको जीने रहने का अधिकार दिया है और इस देश की जो व्यवस्था है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान, सबका अधिकार एक समान। ये भारत के संविधान में है। भारत के राष्ट्रपति को भी एक ही वोटिंग राइट है और भारत का बीपीएल लेखा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति एक ही वोटिंग राइट है। तो ये संविधान दिया हुआ है, सब शिक्षा का अधिकार संविधान, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। वाजिब अधिकार पार्टी का नारा है कि सबको जो भारत का संविधान ने जो अधिकार दिया है, उचित अधिकार वो मिलना चाहिए। ये सारी बातें सभी लोग करते हैं, चाहे जो भी पार्टी चुनाव लड़ने आती है, सारे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगों को लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप पे लोग कैसे विश्वास करें? आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। जिसको आप आजमाए हुए उसको मत आजमाइए। नए लोगों को तो देखिए। मैं तो सरकार, हम तो सरकार में नहीं है अभी। तो महाराजगंज को लेकर के आपका क्या सोच है? महाराजगंज में आप अपने प्रत्याशी दे रहे हैं, तो महाराजगंज को किस प्रकार से देख रहे हैं कि महाराजगंज राजनीतिक और सामाजिक रूप से उर्वर धरती है। महाराजगंज राजनीति का हमेशा केंद्र रहा है। भारत के राजनीति में उल्लेखनीय स्थान हमेशा महाराजगंज का रहा है। इतिहास के आईने में जब आप जाएंगे तो महाराजगंज किसी न किसी रूप से हमेशा ख्याति और प्रसिद्धियां हासिल की है। इसीलिए वाजिब अधिकार पार्टी ने भी महाराजगंज को अपना एक केंद्र माना है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आप लोगों के सामने मुखातिब होकर के महाराजगंज का उम्मीदवार घोषित करने के लिए मीडिया के मध्यमों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है? मान लीजिए महाराजगंज में आपके प्रत्याशी जीत हासिल करने, तो आप पहले कौन से काम कीजिएगा महाराजगंज के लिए? सबसे पहले रक्षा सुरक्षा मेरा प्रथम होगा, लॉ एंड ऑर्डर। वो तो आज भी काम कर रहा है। आज मैं बताना चाहता हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, सरकार ने नशाबंदी की बात की, जो वर्तमान सरकारें हैं। क्या आप मीडिया कर्मी आप ये नहीं जान रहे हैं कि घर घर इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर दारू भूत की तरह है? भूत दिखता नहीं है लेकिन उपलब्ध हर जगह हो जाता है। भूत कहीं दिखता नहीं है
लेकिन उपलब्ध है। इसी तरीके से जो सरकार यहाँ पर है वो सरकार क्या लॉ एंड ऑर्डर चला रही है, क्या व्यवस्था मेंटेन हो रही है, हत्या बलात्कार का ग्राफ कहाँ घट रहा है, जुल्म अत्याचार की ग्राफ कहाँ घट रहा है, तो कमजोर वर्गों पर जुल्म अत्याचार तो हो ही रहा है। आप डाटा उठा के देख लीजिए। इसलिए वाजिब अधिकार पार्टी जब कामयाब होगी तो सबसे पहला अमन चैन और भाईचारा हमारा मूल आधार होगा। मुख्य अमन चैन और भाईचारा। महाराजगंज में वर्तमान में अभी बीजेपी के सांसद, क्या आपका प्रत्याशी टक्कर दे पाएंगे? मेरा प्रत्याशी पूरा टक्कर देगा, क्योंकि वोट हमारा, राज हमारा, वाजिब अधिकार मिले हमारा। आज तक शासन में कौन लोग है जो मुट्ठी भर के लोग हैं, वो शासन में बैठे हुए हैं, पैसे वाले लोग। राजनीति को मनी मीडिया और माफिया कंट्रोल कर रहा है, और वोट का राज है, गरीब का राज है। वोट का राज माने छोट का राज। जो वंचित लोग है, जो गरीब लोग है, जो उपेक्षित लोग, उसकी आबादी ज्यादा है, उसी में से बिलोंग करते हैं श्री अहमद हुसैन अंसारी जी। मेरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे और जीतेंगे, और हम टक्कर दे पाएंगे, पूरी टक्कर दे पाएंगे। वर्तमान में जो सरकार है जाति धर्म को लेकर हमेशा बात करती रहती है और लोग गुमराह करके वोट मांगती रहती है, इसमें क्या कहेंगे? साथी ऐसा घर बनाओ जिस आंगन में फुलवारी हो, जाति पाति का भेद मिटे, जन जन का जीवन सुखमय हो। ये मेरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बचाना हमारा कर्तव्य है, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को हम मिटा देंगे। जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो धोखा दे रहे हैं। कैसे संविधान बचाएंगे? कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी संविधान बचाने की बात कर रही है। आज 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड पार्टी का ही कहीं न कहीं उम्मीदवार है। श्री संभवी चौधरी जी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री अशोक चौधरी जी की सुपुत्री हैं, वह लोजपा आर के उम्मीदवार हैं। और श्री सन्नी हजारी जी, जो श्री महेश्वर हजारी जी जो जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कल एक वोट से यदि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो भाजपा वाले कहेंगे श्री नीतीश कुमार जी को कि आप घटक दल के नेता हैं, एक वोट से सरकार नहीं बन रही है, एक वोट की व्यवस्था कीजिए। श्री नीतीश कुमार जी शशिभूषण महेश्वर हजारी जी को कहेंगे कि आपके बेटा कांग्रेस में है, जरा इधर बुला लीजिए। तो ये संविधान कैसे बचाएंगे? ये तो संविधान बचाने की बात, ये सरासर धोखा है इनका। महाराजगंज से आप किस प्रत्याशी को घोषित करें? हमारा प्रत्याशी होगा अहमद हुसैन अंसारी जी।